आज गुप्त नवरात्रि के पहले दिन माँ भगवती के 9 स्वरूपों में से प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा और 10 महाविद्याओं में से प्रथम महाविद्या माँ काली की पूजा की जाती है। और आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताते हैं आज के पंचांग के बारे में। आज दिनांक है 26 जून और दिन है गुरुवार। आज आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा तिथि दोपहर 1:24 पर समाप्त होगी। इसके बाद में द्वितीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी और आज बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें आद्रा नक्षत्र सुबह 8:46 तक रहेगा। बाद में पुनर्वसु नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:11 से 4:59 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:47 पर और सूर्यास्त शाम 7:12 पर। राहु काल जो कि अशुभ मुहूर्त होता है दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। इसके अलावा अमृत काल सुबह 5:05 से 6:35 तक रहेगा। आप अमृत काल में सुबह की पूजा कर सकते हैं और आज शाम की पूजा आप शाम 7:23 से 8:23 के बीच में कर सकते हैं। और इन सब में भी गोधूली मुहूर्त सबसे उत्तम है, जो कि आज शाम 7:21 से 7:42 तक रहेगा। माँ काली की पूजा निशिता मुहूर्त में करने से शुभ लाभ प्राप्त होता है और आज निशिता मुहूर्त मध्य रात्रि 12:04 से 12:44 तक रहेगा। ऐसी मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में अगर पूजा पाठ या उपवास को पूरी तरह गुप्त रखा जाए तो सभी सिद्धियों की प्राप्ति के साथ साथ मनोकामनाएं भी शीघ्र पूर्ण होती हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ऋषि श्रृंगी अपने भक्तों को दर्शन दे रहे थे कि तभी अचानक से भीड़ में से एक स्त्री निकलकर सामने आई। उस स्त्री ने श्रृंगी ऋषि से कहा कि हे मुनिवर, मेरे पति हमेशा गलत कामों से घिरे रहते हैं, जिस कारण मैं ना तो पूजा पाठ कर पाती हूँ और ना ही धर्म या भक्ति से जुड़ा कोई भी काम कर पाती हूँ, लेकिन मैं माँ दुर्गा की उपासना करना चाहती हूँ। तब ऋषि श्रृंगी ने उस महिला से कहा कि चैत्र और शारदीय नवरात्रि के विषय में तो सभी लोग जानते हैं, हालांकि इसके अलावा 2 अन्य नवरात्रि भी होती हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। श्रृंगी ऋषि ने उस स्त्री को बताया कि जहाँ प्रकट नवरात्रों में 9 देवियों की उपासना की जाती है, वहीं गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इन गुप्त नवरात्रि में जो भी भक्त माता दुर्गा की विधि विधान से पूजा करता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है। श्रृंगी ऋषि ने आगे कहा कि लोभी, कामी, मांसाहारी और पूजा पाठ न कर सकने वाला भी अगर गुप्त नवरात्रि में माँ की विधि विधान से पूजा करता है तो उसे भी इस जीवन में और कुछ करने की जरूरत नहीं रहती। तब उस स्त्री ने श्रृंगी ऋषि की बातों को पूर्ण श्रद्धा से सुनकर गुप्त नवरात्रि की विधि विधान से पूजा की, जिसके बाद से उनके जीवन में सुख शांति आ गई और उसका पति भी गलत रास्ते से सही रास्ते पर लौट आया और वह भी अपनी पत्नी के साथ पूजा पाठ और धार्मिक और भक्ति से जुड़े हुए पुण्य कार्य करने लगा। तो ऐसी है गुप्त नवरात्रि की महिमा। इन नवरात्रि में माता रानी की पूजा करने वाला इसे न तो किसी को बताता है, न ही इसमें किसी की सहायता ली जाती है। इसी कारण माता रानी की पूजा का फल भी अधिक प्राप्त होता है, मनचाही मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और सबसे खास बात यह है कि प्रत्येक महाविद्या अपने स्वरूप के अनुसार अपने भक्तों को फल भी प्रदान करती हैं। लेकिन गुप्त नवरात्रि में एक महाविद्या ऐसी भी हैं जिनकी पूजा सुहागिन महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। वो है महाविद्या माँ धूमावती, जिसके बारे में आपको हमारे चैनल पर आगे आने वाली वीडियोस में बताया जाएगा। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन महाविद्या माँ काली की पूजा की जाती है, दूसरे दिन महाविद्या तारा, तीसरे दिन महाविद्या त्रिपुर सुंदरी, चौथे दिन महाविद्या भुवनेश्वरी, पांचवें दिन महाविद्या माँ छिन्नमस्ता, छठे दिन महाविद्या माँ त्रिपुर भैरवी, सातवें दिन महाविद्या माँ धूमावती, आठवें दिन महाविद्या
माँ बगलामुखी, 9वें दिन महाविद्या माँ मातंगी और 10वें दिन महाविद्या कमला देवी की पूजा की जाती है। पहले दिन कलश स्थापना की जाती है और वैसे कलश स्थापना करना सभी के लिए आवश्यक नहीं है। जो लोग कलश स्थापना करने में असमर्थ हैं, क्योंकि जब कलश स्थापना की जाती है तो ऐसे में आपके घर पर आने जाने वाले लोगों को आपके द्वारा रखे गए उपवासों का पता चल सकता है। इसलिए यदि आपके घर में इस तरह की व्यवस्था हो कि कोई भी उस कमरे में ना जाए जहाँ पर आपने कलश स्थापित किया हुआ है, तब तो आप कलश स्थापना कर सकते हैं। नहीं तो आप बिल्कुल साधारण विधि से 10 दिनों में बिना कलश स्थापना किए भी पूजा कर सकते हैं और उपवास रख सकते हैं। अब आपको सुनाते हैं महाविद्या माँ काली की कथा, क्योंकि आज गुप्त नवरात्रि के पहले दिन महाविद्या माँ काली की पूजा की जाती है। ऐसे में किन किन बातों का ध्यान आज के दिन आपको रखना चाहिए और किस प्रकार से माँ की पूजा करनी चाहिए। और इसके अलावा यदि आप उपवास रखने में असमर्थ हैं तो आप सच्चे मन से पूरे 10 दिन तक महाविद्याओं की पूजा कर सकते हैं। 10 महाविद्याओं के अलावा आप माँ भगवती के 9 स्वरूपों की पूजा भी इन दिनों कर सकते हैं। सच्चे मन से की गई पूजा और सुनी गई कथा का पुण्य अवश्य प्राप्त होता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दारुक नाम के राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त किया और फिर देवताओं और ब्राह्मणों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और फिर स्वर्गलोक पर भी अपना अधिकार कर लिया। जिसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बताया कि इस दुष्ट का संहार एक स्त्री ही कर सकती है। जिसके बाद सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उन्होंने भगवान शिव को ये बात बताई। जिसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा। माँ पार्वती इस पर मुस्कुराई और अपना एक अंश भगवान शिव में प्रवाहित कर दिया। जिसके बाद भगवान शिव के कंठ से विष से उस अंश ने अपना आकार धारण किया। जिसके बाद भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। उनके इस नेत्र से विकराल रूप वाली माँ काली उत्पन्न हुई। माँ काली के ललाट में तीसरा नेत्र और चंद्ररेखा थी। माँ काली के भयंकर और विशाल रूप को देखकर देवता और सिद्ध लोग भागने लगे। जिसके बाद माँ काली का दारुक और उसकी सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ और माँ काली ने सभी का वध कर दिया। लेकिन माँ काली का क्रोध शांत नहीं हुआ था और माँ काली के इस क्रोध से अब संसार भी जलने लगा। जिसके बाद भगवान शिव ने एक बालक का रूप धारण किया और शमशान में लेटकर रोने लगे। जिसके बाद माँ काली उन्हें देखकर मोहित हो गईं और तब महाकाली का क्रोध भी शांत हो गया। यदि कोई भक्त गुप्त नवरात्रि के दिनों में माँ काली की पूजा करता है तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार की आसुरी शक्ति का या कोई भी नकारात्मक शक्ति का असर नहीं होता है। माँ काली की पूजा करने वाले व्यक्ति को रूप, यश, जय की प्राप्ति होती है। सभी सांसारिक बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। माँ काली ने चंडमुंड का संहार किया था, इसलिए इन्हें चामुंडा के नाम से भी जाना जाता है। माँ काली अपने गले में मुंडमाला धारण करती हैं। इनके एक हाथ में खड्ग, दूसरे हाथ में त्रिशूल और तीसरे हाथ में कटा हुआ सिर होता है। माँ दुर्गा ने रक्त बीज नाम के असुर का वध करने के लिए काली का अवतार धारण किया था। 10 महाविद्याओं में माँ काली प्रथम देवी हैं। गुप्त नवरात्रि में प्रथम दिन माँ काली की आराधना की जाती है। जो लोग तंत्र शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें पहले दिन विशेष रूप से माँ काली की पूजा करनी चाहिए। जो लोग अपने शत्रुओं से बहुत परेशान रहते हैं उन्हें गुप्त नवरात्रि में माँ काली की आराधना करके उपवास भी रखना चाहिए। ऐसा करने से शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। माँ काली की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय भी दूर हो जाता है। गुप्त नवरात्रि में 2 तरीके से माँ काली की पूजा की जाती है। जो लोग तंत्र विद्या हासिल करना चाहते हो वो लोग इस दिन माँ काली की तंत्र विद्या द्वारा उपासना करते हैं। कुछ लोग गुप्त नवरात्रि के पहले दिन सामान्य तरीके से माँ काली की आराधना करते हैं, जिससे उनके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। नवरात्रि में पहले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। एक साफ चौकी पर पीला,
या हरे रंग का साफ वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर आप घट स्थापना करें। अगर घट स्थापना नहीं करना चाहते हैं तो आप साधारण विधि से भी पूजा कर सकते हैं। अगर चौकी स्थापना करने की जगह नहीं है तो आप जिस मंदिर में नियमित पूजा करते हैं, डेली पूजा करते हैं, वहाँ पर भी आप पूजा कर सकते हैं। इसके बाद माँ काली की प्रतिमा और भगवान गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना करें। सभी पर गंगा जल छिड़कें। धातु की प्रतिमाएं हैं तो स्नान कराएं। सबको रोली कुमकुम का तिलक लगाएं, अक्षत लगाएं और लाल पुष्प काली माँ को और फल, मिठाई, नैवेद्य आदि अर्पित करें। पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ माँ काली की पूजा करें। अब माँ काली के समक्ष घी का या तिल के तेल का दीपक जलाएं और देवी कवच अर्गला स्तोत्र का पाठ करें। सबसे अंत में श्री सूक्तम का भी पाठ आज के दिन करना चाहिए। ध्यान रखें, जिस आसन पर आप बैठते हैं वो सूती होना चाहिए। माँ काली की कथा पढ़ें या सुने। इस दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करना भी उत्तम होता है। कथा के बाद सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती करें और प्रसाद के रूप में माँ को मिठाई का भोग लगाएं। अगर आपके पास मिठाई नहीं है तो आप मौसमी फल या बताशे, लौंग, सुपारी, इलायची का प्रसाद भी माँ काली को अर्पित कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप पूरे 10 दिनों में भी इसी भोग को माँ भगवती के या 10 महाविद्याओं के अलग अलग रूपों को अर्पित कर सकते हैं। प्रसाद को केवल घर में ही बांटना चाहिए और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। पूजा करने के बाद सबसे अंत में पूजा पाठ में, कथा श्रवण में, मंत्र जाप में, उच्चारण में हुई गलतियों के लिए सच्चे मन से क्षमा याचना करनी चाहिए। दिन भर उपवास रखना चाहिए और इन नवरात्रि में भी आपको उन सभी नियमों का पालन करना चाहिए जो कि आप शारदीय या फिर चैत्र नवरात्रि के दिनों में करते हैं। शाम के समय एक बार आप फलाहार कर सकते हैं। दिन के समय दूध, फल, चाय आदि ले सकते हैं। बाहर के पैकेट वाले जूस का सेवन करने से बचें। घर के निकाले हुए शुद्ध जूस का सेवन आप कर सकते हैं। हो सके तो गुप्त नवरात्रि में गुप्त रूप से किसी की सहायता करें। खास तौर पर छोटी कन्याओं को गुप्त रूप से आप दान की या भेंट की सामग्री आप दे सकते हैं। ऐसी वस्तुओं का दान उन्हें कर सकते हैं जो उनके काम में आने वाली हों। अब सुनिए माँ शैलपुत्री की कथा। हिमालय की पुत्री होने के कारण ही इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। माँ शैलपुत्री का स्वरूप बहुत ही शांत और सरल है। माँ शैलपुत्री के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का पुष्प शोभायमान है। नंदी बैल पर सवार माँ शैलपुत्री को वृषारूढ़ा और उमा के नाम से भी जाना जाता है। माँ शैलपुत्री के विषय में जानने से पहले उनके पुनर्जन्म की कथा सुनना अत्यंत आवश्यक है। दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे और उनकी कई पुत्रियां थीं। सभी पुत्रियां गुणवती थीं, लेकिन दक्ष प्रजापति के मन में संतोष नहीं था। वे चाहते थे कि उनके घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो सर्वगुण शक्ति संपन्न हो, सर्व विजयिनी हो। तब प्रजापति दक्ष एक ऐसी ही पुत्री के लिए कठिन तप करने लगे। तप करते करते बहुत दिन बीत गए। तब भगवती आद्या ने प्रकट होकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। मैं स्वयं पुत्री रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म लूंगी। मेरा नाम उस समय सती होगा। मैं सती के रूप में जन्म लेकर अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगी। और इस प्रकार भगवती आद्या ने सती रूप में दक्ष प्रजापति के यहाँ जन्म लिया। देवी सती प्रजापति दक्ष की सभी पुत्रियों में अलौकिक थी। उन्होंने बचपन में ही कई ऐसे अलौकिक कृत्य कर दिखाए थे जिन्हें देखकर स्वयं दक्ष प्रजापति को भी विस्मय की लहरों में डूब जाना पड़ा था। जब सती विवाह योग्य हो गई तो दक्ष को उनके लिए वर ढूंढने की चिंता हुई। उन्होंने श्री ब्रह्मा जी से परामर्श किया। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी सती आद्या का अवतार हैं और आद्या आदि शक्ति और शिव आदि पुरुष हैं, इसलिए सती के विवाह के लिए शिव ही योग्य और उचित वर हैं। तब प्रजापति दक्ष ने ब्रह्मा जी की बात मानकर देवी सती का विवाह भगवान शिव के साथ कर दिया। अब देवी सती कैलाश पर्वत में जाकर भगवान शिव के साथ रहने लगी। हालांकि भगवान शिव दक्ष प्रजापति के दामाद थे,
फिर भी एक ऐसी घटना घटित हुई जिसके कारण दक्ष के हृदय में भगवान शिव के प्रति वैर और विरोध उत्पन्न हो गया। वह घटना कुछ इस प्रकार थी कि एक बार श्री ब्रह्मा जी ने धर्म के निरूपण के लिए एक विशाल सभा का आयोजन किया। सभी बड़े बड़े देवता सभा में एकत्रित थे। भगवान शिव भी एक ओर ध्यान मग्न बैठे हुए थे। सभा मंडल में प्रजापति दक्ष का आगमन हुआ। दक्ष प्रजापति के आगमन होते ही सभी देवता तो उठकर खड़े हो गए, किंतु उस समय दो लोग खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा जी और भगवान शिव। दक्ष प्रजापति ने ब्रह्मा जी के विषय में तो ये सोचा कि वे तो उनके पिता हैं, अगर वे खड़े नहीं हुए तो कोई बात नहीं, लेकिन शिव जी तो मेरे दामाद हैं, उन्हें तो मेरे सम्मान में उठकर खड़े होना चाहिए था। भगवान शिव तो ध्यान में मग्न थे। उन्होंने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया कि सभा में कौन आया है, और न ही उन्होंने उठकर अपने ससुर को प्रणाम किया। तब दक्ष प्रजापति ने इसे अपना अपमान समझा। केवल इतना ही नहीं, उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या की अग्नि जल उठी। अब वे उनसे बदला लेने के लिए उचित समय और अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। भगवान शिव को तो किसी के मान और किसी के अपमान से भला क्या मतलब, वे तो सबको एक समान भाव से देखते हैं। उन्हें तो चारों ओर अमृत ही दिखाई पड़ता है। जहां अमृत होता है फिर वहां कड़वाहट और कसैलेपन का भला क्या काम। भगवान शिव कैलाश पर्वत में रात दिन राम राम कहा करते थे। एक दिन देवी सती के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने अवसर पाकर भगवान शिव से एक प्रश्न किया कि हे प्रभु, आप हर समय राम राम क्यों कहते रहते हैं? राम कौन है? तब भगवान शिव ने देवी को उत्तर दिया कि देवी, राम आदि पुरुष हैं, स्वयंभू हैं और मेरे आराध्य हैं, सगुण भी हैं और निर्गुण भी हैं। किंतु देवी सती के कंठ के नीचे ये बात नहीं उतरी। वे तो भगवान शिव को ही सर्वोपरि समझती थी। वे सोचने लगी कि अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री राम आदि पुरुष के अवतार कैसे हो सकते हैं? वे तो खुद आजकल अपनी पत्नी सीता जी के वियोग में दंडक वन में उन्मत्तों की तरह विचरण कर रहे हैं, वृक्ष और लताओं से उनका पता पूछते फिर रहे हैं। फिर अगर वे आदि पुरुष के अवतार होते तो क्या इस प्रकार आचरण करते? क्या वे आसानी से सीता जी का पता नहीं लगा लेते, उन्हें पा नहीं लेते? अब देवी सती के मन में श्री राम की परीक्षा लेने का विचार उत्पन्न हुआ। अब देवी खुद सीता जी का रूप धारण करके दंडक वन में जा पहुंची और श्री राम जी के सामने प्रकट हो गई। भगवान श्री राम ने सती को देवी सीता के रूप में देखा तो कहने लगे, माते, आप अकेले यहाँ वन में कहाँ घूम रही हैं? भोलेनाथ कहाँ हैं? भोलेनाथ तो नजर नहीं आ रहे। भगवान श्री राम के ऐसा पूछने पर अब तो देवी सती से कोई भी उत्तर देते नहीं बना। वे तुरंत ही अदृश्य हो गई और मन ही मन पश्चाताप करने लगी कि उन्होंने तो व्यर्थ ही श्री राम पर संदेह किया। देवी सती तो अपना रूप बदलकर श्री राम के पास गई थी, फिर भी श्री राम ने उन्हें पहचान लिया। अब ये सोचकर देवी सती वापस कैलाश पर्वत पर गई। वे भगवान शिव को इस विषय में कुछ भी बताकर नहीं गई थी। जब भगवान शिव ने उन्हें कैलाश पर्वत पर वापस आते देखा तो कहने लगे, सती, आपने सीता जी के रूप में श्री राम की परीक्षा लेकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। सीता जी मेरी आराध्या हैं, अब तुम मेरी अर्धांगिनी कैसे रह सकती हो? इस जन्म में हम और तुम पति और पत्नी के रूप में नहीं मिल सकते। शिव जी का ये कथन सुनकर देवी सती को बहुत दुख पहुंचा, लेकिन अब क्या हो सकता था? शिव जी के मुख से निकली हुई बात असत्य कैसे हो सकती थी? इसके बाद शिव जी समाधि में लीन हो गए। देवी सती दुख और पश्चाताप की लहरों में डूबने लगी। उन्हीं दिनों देवी सती के पिता कनखल में बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे। उन्होंने उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं और मुनियों को आमंत्रित किया था, किंतु शिव जी को निमंत्रण नहीं भेजा, क्योंकि उनके मन में शिव जी के प्रति ईर्ष्या जो भरी थी।
कैलाश पर्वत पर जब देवी सती को ये पता चला कि उनके पिता बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, तो उनका भी मन यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए मचल उठा। उसी समय आकाश मार्ग से कई विमान उनके पिता के यहाँ होने वाले यज्ञ में जाते हुए दिखाई पड़े। देवी सती ने उन विमानों को देखकर भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, ये सभी विमान किसके हैं और कहाँ जा रहे हैं? तब भगवान शंकर ने उन्हें बताया कि आपके पिता ने एक यज्ञ की रचना की है। देवता और देवांगनाएं इन विमानों में बैठकर उसी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। तब देवी सती ने प्रश्न किया कि प्रभु, क्या मेरे पिता ने आपको यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण नहीं भेजा? भगवान शिव ने उत्तर दिया कि आपके पिता मुझसे वैर रखते हैं, फिर वे भला मुझे क्यों बुलाने लगे? देवी सती मन ही मन सोचने लगी, फिर बोली, हे नाथ, यज्ञ के अवसर पर मेरी बहनें भी जरूर आएंगी। उनसे मिले हुए मुझे बहुत दिन हो गए हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भी अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। यज्ञ में सम्मिलित हो लूंगी और अपनी बहनों से भी मिलने का सुअवसर मिल जाएगा। भगवान शिव ने देवी सती को समझाया कि देवी, इस समय वहां जाना उचित नहीं होगा। आपके पिता मुझसे वैर भाव रखते हैं, हो सकता है वे आपका भी अपमान करें, और फिर बिना बुलाए किसी के घर जाना ठीक नहीं होगा। किंतु देवी सती अपने मायके जाने के लिए हठ करती रही, बार बार एक ही बात दोहराती रही, और उनकी इच्छा देखकर फिर भगवान शिव ने उन्हें जाने की आज्ञा दे दी। उनके साथ ही अपना एक गण भी भेज दिया, जिनका नाम था वीरभद्र। देवी सती वीरभद्र के साथ अपने पिता के घर गई, किंतु वहां पर किसी ने भी उनसे प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं किया। दक्ष ने भी उन्हें देखकर कहा कि तुम यहाँ पर क्या मेरा अपमान कराने आई हो? अपनी बहनों को तो देखो, वे किस तरह तरह के सुंदर अलंकारों और वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित है। तुम्हारे शरीर पर तो केवल बाघंबर है। तुम्हारा पति शमशानवासी और भूतों का नायक है, वो तुम्हें बाघंबर छोड़कर भला और पहना भी क्या सकता है? दक्ष के ऐसा कहने से देवी सती के हृदय में पश्चाताप का सागर उमड़ पड़ा। अब वे पश्चाताप करते हुए सोचने लगी कि उन्होंने यहां आकर तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। भगवान तो ठीक ही कह रहे थे कि बिना बुलाए पिता के घर भी जाना नहीं चाहिए। अब क्या हो सकता है, अब तो मैं आ ही गई हूं। पिता के कड़वे और अपमानजनक शब्द सुनकर भी देवी सती मौन रही। फिर वे उस यज्ञ मंडप में गई जहां सभी देवता और ऋषि मुनि बैठे हुए थे, और यज्ञ कुंड में धू धू करती हुई अग्नि चल रही थी, और उस अग्नि में आहुतियां डाली जा रही थी। देवी सती ने यज्ञ मंडप में सभी देवताओं के तो भाग देखे, किंतु भगवान शिव का भाग नहीं देखा। वे भगवान शिव का भाग न देखकर फिर अपने पिता से बोली, हे पिता श्रेष्ठ, यज्ञ में तो सबके भाग दिखाई पड़ रहे हैं, किंतु कैलाशपति का कोई भाग नहीं। आपने उनका भाग क्यों नहीं दिया? प्रजापति दक्ष ने बड़े गर्व से उन्हें बताया, पुत्री, मैं तुम्हारे पति को देवता नहीं समझता। अरे वो तो भूतों का स्वामी, नग्न रहने वाला और हड्डियों की माला धारण करने वाला है। वो देवताओं की पंक्ति में बैठने योग्य नहीं है, भला उसे कौन भाग देगा? ये सुनते ही देवी सती के नेत्र क्रोध से लाल हो गए, उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, और उनका मुखमंडल प्रलय के सूर्य की तरह दमक उठा। उन्होंने पीड़ा और अपमान से तिल मिलाते हुए कहा, ओह, मैं इन शब्दों को कैसे सुन रही हूं? मुझे धिक्कार है। देवताओं, तुम्हें भी धिक्कार है। तुम भी उन कैलाशपति के लिए इन शब्दों को भला कैसे सुन सकते हो, जो मंगल के प्रतीक हैं और जो क्षण मात्र में संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। वे मेरे स्वामी हैं। नारी के लिए उसका पति ही स्वर्ग होता है। जो नारी अपने पति के लिए अपमानजनक शब्दों को सुनती है, उसे नरक में जाना पड़ता है। पृथ्वी सुनो, आकाश सुनो, और देवताओं तुम भी सुनो। मेरे पिता ने मेरे स्वामी का अपमान किया है। मैं अब एक क्षण भी जीवित नहीं रहना चाहती। देवी सती अपने इन वचनों को समाप्त करती हुई देखते ही देखते यज्ञ के कुंड में कूद पड़ी। जलती हुई आहुतियों के साथ उनका शरीर भी जलने लगा।
यज्ञ मंडप में खलबली हो गई, हाहाकार मच गया, देवता उठकर खड़े हो गए। वीरभद्र ये सब देखकर क्रोध से कांप उठे और वे उछल उछल कर यज्ञ का विध्वंस करने लगे। यज्ञ मंडप में भगदड़ मच गई, देवता और ऋषि मुनि भाग खड़े हुए। वीरभद्र ने देखते ही देखते प्रजापति दक्ष का मस्तक काट कर फेंक दिया और ये समाचार कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव को भी पता चला। सुनते ही वे प्रचंड आंधी की तरह कनखल जा पहुंचे। देवी सती के जले हुए शरीर को देखकर भगवान शिव अपने आप को भी भूल गए। देवी सती के प्रेम और उनकी भक्ति ने भगवान के मन को व्याकुल कर दिया था। उन शंकर जी के मन को व्याकुल कर दिया था जिन्होंने काम पर भी विजय पाई थी और जो सारी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखते थे। वे देवी सती के प्रेम में खो गए, बेसुध हो गए। फिर भगवान शिव ने उन्मत्त की तरह देवी सती के जले हुए शरीर को कंधे पर रख दिया और वे सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। भगवान शिव और देवी सती के इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गई, हवा रुक गई, जल का प्रवाह ठहर गया। यहाँ तक कि देवतागण भी अपनी अपनी सांसें थामकर इस भयानक और दारुण दृश्य को देखने लगे। सृष्टि व्याकुल हो गई। सृष्टि के सभी प्राणी त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे। भयानक संकट उपस्थित देखकर सृष्टि के पालक भगवान श्रीहरि आगे बढ़े। वे भगवान शिव की बेसुधी में अपने चक्र से देवी सती के एक एक अंग को काट काट कर गिराने लगे। धरती पर 51 जगह पर देवी सती के अंग कट कट कर गिरे। देवी सती के जब सारे अंग कट कर गिर गए तब भगवान शिव पुनः अपने आप में आए। जब वे अपने आप में आए तो पुनः सृष्टि के सारे कार्य चलने लगे। धरती पर जिन 51 स्थानों पर देवी सती के अंग कट कट कर गिरे थे वे ही स्थान आज शक्तिपीठ के नाम से जाने जाते हैं। आज भी उन स्थानों में देवी सती का पूजन होता है, उपासना की जाती है। इस प्रकार यज्ञ मंडप में अपने शरीर को भस्म करने के बाद देवी सती ने हिमालय के घर पर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया था। हिमालय अर्थात शैल की पुत्री होने के कारण ही उन्हें अगले जन्म में शैलपुत्री रूप में पूजा जाने लगा। प्रिय श्रोताओं, ये थी शैलपुत्री माँ की कथा। अब सुनिए श्री महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। हे हिमालय राज की पुत्री, हे गिरिजा देवी, विश्व को आनंदित करने वाली देवी, नंदीगणों द्वारा पूजित, गिरिश्रेष्ठ विंध्याचल के शिखर पर निवास करने वाली देवी, अपनी लीला से भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने वाली, इंद्रदेव के द्वारा नमस्कृत भगवान नीलकंठ की पत्नी, विश्व में विशाल कुटुंब वाली और विश्व को संपन्नता देने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली भगवती, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। देवों को वरदान देने वाली, दुर्धर और दुर्मुख असुरों को मारने वाली और स्वयं में ही हर्षित रहने वाली, तीनों लोकों का पोषण करने वाली, शंकर जी को संतुष्ट करने वाली, पापों को हरने वाली और घोर गर्जना करने वाली, दानवों पर क्रोध करने वाली, अहंकारियों के घमंड को सुखा देने वाली, समुद्र की पुत्री, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे जगत माता, हे मेरी माँ, प्रेम से कदम्ब के वन में वास करने वाली, हास्य भाव में रहने वाली, हिमालय के शिखर पर स्थित, अपने भवन में विराजित, मधु की तरह मधुर, मधुकैटभ का मद नष्ट करने वाली, महिष को विदीर्ण करने वाली, सदा युद्ध में लिप्त रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। शत्रुओं के हाथियों की सूंड काटने वाली और उनके 100 टुकड़े करने वाली,
जिनका सिंह शत्रुओं के हाथियों के सर अलग अलग टुकड़े कर देता है, अपनी भुजाओं के अस्त्रों से चंड और मुंड के शीश काटने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली और अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। रण में मदोन्मत्त शत्रुओं का वध करने वाली, अजर अविनाशी शक्तियां धारण करने वाली, प्रमथनाथ अर्थात शिवजी की चतुराई जानकर उन्हें अपना दूत बनाने वाली, दुर्मति और बुरे विचार वाले दानव के दूत के प्रस्ताव का अंत करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। शरणागत शत्रुओं की पत्नियों के आग्रह पर उन्हें अभयदान देने वाली, तीनों लोकों को पीड़ित करने वाले, दैत्यों पर प्रहार करने योग्य त्रिशूल धारण करने वाली, देवताओं की दुंदुभी से दुमी दुमी की ध्वनि को सभी दिशाओं में व्याप्त करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। मात्र अपनी हुंकार से धूम्र लोचन राक्षस को धूम्र अर्थात धुएं के समान भस्म करने वाली, युद्ध में कुपित रक्तबीज के रक्त से उत्पन्न अन्य रक्त बीजों का रक्त पीने वाली, शुंभ और निशुंभ दैत्यों की बलि से शिवजी और भूत प्रेतों को तृप्त करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। युद्ध भूमि में जिनके हाथों के कंगन धनुष के समान चमकते हैं, जिनके सोने के तीर शत्रुओं को विदीर्ण करके लाल हो जाते हैं और उनकी चीखें निकालते हैं, चारों प्रकार की सेनाओं, हाथी, घोड़ा, पैदल, रथ का संहार करने वाली, अनेक प्रकार की ध्वनि करने वाले, बटुकों को उत्पन्न करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। देवांगनाओं के तत था थेई थेई आदि शब्दों से युक्त भावमय नृत्य में मग्न रहने वाली, कु कुथ अड्डी विभिन्न प्रकार की मात्राओं वाले ताल वाले स्वर्गीय गीतों को सुनने में लीन, मृदंग की धू धुकुट धीमी धीमी आदि गंभीर ध्वनि सुनने में लिप्त रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जय जयकार करने और स्तुति करने वाले समस्त विश्व के द्वारा नमस्कृत अपने नुपुर के झंझन और झिमझिम शब्दों से भूतपति महादेव को मोहित करने वाली, नटी नटों के नायक अर्धनारीश्वर के नृत्य से सुशोभित नाट्य में तल्लीन रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आकर्षक कांति के साथ अति सुंदर मन से युक्त और रात्रि के आश्रय अर्थात चंद्रदेव की आभा को अपने चेहरे की सुंदरता से फीका करने वाली, काले भंवरों के समान सुंदर नेत्रों वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। महायोद्धाओं से युद्ध में चमेली के पुष्पों की तरह कोमल स्त्रियों के साथ रहने वाली तथा चमेली की लताओं की तरह कोमल भील स्त्रियों से जो झिंगुरों के झुंड की तरह घिरी हुई हैं, चेहरे पर उल्लास से उत्पन्न उषा काल के सूर्य और खिले हुए लाल पुष्प के समान मुस्कान वाली,
हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जिसके कानों से लगातार मद बहता रहता है, उस हाथी के समान उत्तेजित हे गजेश्वरी, तीनों लोकों के आभूषण, रूप, सौंदर्य, शक्ति और कलाओं से सुशोभित हे राजपुत्री, सुंदर मुस्कान वाली स्त्रियों को पाने के लिए मन में मोह उत्पन्न करने वाली मनमथ की पुत्री के समान हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जिनका कमलदल के समान कोमल, स्वच्छ और कांति से युक्त मस्तक है, हंसों के समान जिनकी चाल है, जिनसे सभी कलाओं का उद्भव हुआ है, जिनके बालों में भंवरों से घिरे कुमुदनी के पुष्प और बकुल पुष्प सुशोभित हैं, उन महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, जय हो, जय हो, जय हो। जिनके हाथों की मुरली से बहने वाली ध्वनि से कोयल की आवाज भी लज्जित हो जाती है, जो खिले हुए फूलों से रंगीन पर्वतों से विचरती हुई पुलिंद जनजाति की स्त्रियों के साथ मनोहर गीत गाती हैं, जो सद्गुणों से संपन्न शबरी जाति की स्त्रियों के साथ खेलती हैं, उन महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जिनकी चमक से चंद्रमा की रोशनी फीकी पड़ जाए, ऐसे सुंदर रेशम के वस्त्रों से जिनकी कमर सुशोभित है, देवताओं और असुरों के सर झुकने पर उनके मुकुट की मणियों से जिनके पैरों के नाखून चंद्रमा की तरह दमकते हैं, और जैसे सोने के पर्वतों पर विजय पाकर कोई हाथी मदोन्मत्त हो जाता है, वैसे ही देवी के उरोज कलश की तरह प्रतीत होते हैं। ऐसी हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। सहस्त्रों दैत्यों के सहस्त्रों हाथों से सहस्त्रों युद्ध जीतने वाली और सहस्त्रों हाथों से पूजित सुर तारक उत्पन्न करने वाली, उसका तारकासुर के साथ युद्ध कराने वाली, राजा सुरथ और समाधि नामक वैश्य की भक्ति से समान रूप से संतुष्ट होने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जो भी आपके दयामय पद कमलों की सेवा करता है, हे कमले, वह व्यक्ति कमल निवास कैसे न बने। हे शिवे, आपके पद कमल ही परम पद हैं, उनका ध्यान करने पर भी परम पद मैं कैसे नहीं पाऊंगा। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। सोने के समान चमकते हुए नदी के जल से जो आपके रंग भवन में छिड़काव करेगा, वो इंद्राणी के वक्ष से आलिंगित होने वाले इंद्र के समान सुखानुभूति को क्यों नहीं पाएगा। हे वाणी, हे महासरस्वते, आप में मांगल्य का निवास है, मैं आपके चरणों की शरण लेता हूँ। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आपका निर्मल चंद्र समान मुख चंद्रमा का निवास है, जो सभी अशुद्धियों को दूर कर देता है। नहीं तो क्यों मेरा मन इंद्रपुरी की सुंदर स्त्रियों से विमुख हो गया है। मेरे मत के अनुसार आपकी कृपा के बिना शिव नाम के धन की प्राप्ति कैसे संभव हो सकती है। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो।
हे दीनों पर दया करने वाली उमा, मुझ पर भी दया कर ही दो। हे जगत जननी, जैसे आप दया की वर्षा करती हो वैसे ही तीरों की भी वर्षा करती हो, इसलिए इस समय जैसा आपको उचित लगे वैसा करो। मेरे पाप और ताप दूर कर दो। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो।